यद्यपि जाए तुम करहु अबु यथावंश व्यवहार। बूझ विप्र कुल वृंद गुरु वेदत विदित आचार्य। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान। जो भी अब आपके कुल के वृद्ध जनों ब्राह्मणों से पूछकर जैसे तुम्हारे वंश का व्यवहार हो वैसा वेद विदित आचार करो। दूत अवधपुर पठ बहु जाई आनय नृप दशरथ बुलाई। मुदित राउ कहे भले कृपाला पठ दूत बोले ते काला। अयोध्या के लिए दूत भेज दो कि राजा दशरथ को बुलावे। राजा जनक ने प्रसन्न होकर कहा कि हे कृपालु आपने अच्छा कहा। ऐसा कहकर उन्होंने उसी समय दूतों को भेज दिया। बहुरी महाजन सकल बुलाए आए सवन सादर सिर नाए। हाट बाट मंदिर पुरवासा नगर सवारहु चारहु पासा। फिर उन्होंने सब महाजनों को बुलाया। सबने आकर सादर सिर झुकाया। राजा ने कहा देखो सब बाजार गलियां देव स्थान समस्त नगर को चारों ओर से सजा दो। हर्ष चले निज निज गृह आए पुन परिचारक बोले पठाए। रचौ विचित्र बितान सुहाई सिर धरे बचन चले सचुपाई। तब सब लोग प्रसन्न हो अपने अपने घर आए और फिर नौकरों को बुलाकर कह दिया कि बहुत सुंदर मंडप की रचना करो। सब स्वीकार कर चले। पठे बोले गुड़ी तिन नाना जे बितान विधि कुशल सुजाना। विदय बंद तिन कीन अरंबा बिरचे कनक के दली खंभा। फिर तो उन्होंने अनेक कारीगरों को बुला लिया जो मंडप बनाने के कुशल ज्ञाता थे। उन्होंने कार्य प्रारंभ किया और किले के समान सुंदर स्वर्ण के स्तंभ बना दिए। हरित मणिन के पत्र फले पद्मराग के फूल। रचना देखी विचित्र अते मन बिरंच कर भूल। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान। उन खम्भों में उन्होंने हरित मणि के पत्ते फल और पद्मराग के फूल बना दिए। उस अत्यंत विचित्र रचना को देखकर ब्रह्मा जी का भी मन फूल जाता है। बेड़ु हरित मणि मय सब कीने सरल सपर्व परय नहीं चीने। कनक कलिल अहि बेल बनाई लख नहीं परे सपड़ सुहाई। उस सजावट में जो हरे बांस लगे थे उन्हें भी शिल्पकारों ने ऐसे बना दिया कि जो सरलता से पहचाने नहीं जा सकते थे। स्वर्ण में पानों की सुंदर बेली बनी थी। ते के रच पच बंध बनाए बिच बिच मोक्ता दाम सुहाए। माणिक मरकत कुल सपिरोजा चीर कोर पच रचे सरोजा। उनमें भी पच्चीकारी की हुई थी। मूंगों की माला के बीच बीच में मोतियों के दाने शोभा दे रहे थे। यही नहीं मणि माणिक हीरे और पिरोजों की करोड़ों कोरों को चीर कर कमल बनाए थे। किए भृंग बहुरंग विहंगा कुंजय कुंजय पवन प्रसंगा। सुर प्रतिमा खम्बह गढ़काड़ी मंगल द्रव्य लिए सब ठाड़ी। चौके भांति अनेक पुराई सिंधुवर मणिमय सहज सुहाई। जिन पर अनेक रंग बिरंग के भौरे और पक्षी बैठे हुए पवन प्रसंग से गूंजते और पूजते थे। खम्भों में देवताओं की मूर्तियां गढ़कर काढ़ी गई थी जो मांगलिक द्रव्य लिए खड़ी थी और अनेक प्रकार की चौके पूरी गई थी जो गज मुक्ता से सहजी सुंदर लगती थी। सौरभ पल्लव सुभग सुठी किए नील मणिकोर। हेम बोर मरकत धवरे लसत पाट मय डोर। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान। सुंदर नीलमणि की कोरों को चीरकर बड़े मनोहर आम के पत्तों भी सुंदर और श्रेष्ठ बनाए गए तथा सोने के बोर में नीलम के छोटे छोटे टिकोरों को गुच्छे थे। रुचे रुचिर बर बंदन बारे बनऊ मनोभव फंद सवारे।
मंगल कलश अनेक बनाए, ध्वज पताक पट चमर सुहाए। इस प्रकार उस मंडप की श्रेष्ठ रचना को मानो कामदेव अपने ही हाथों से संवार रहा था। अनेक मांगलिक कलश और सुंदर ध्वजा पताका बनाए गए थे, जो चारों ओर शोभायमान हो रहे थे। दीप मनोहर मणिमय नाना, जाय न बरड़ विचित्र बिताना। जय मंडप दुल्हन बैदेही, सौ वर्णे असमत कवि केही। उस पर मन को हरने वाले मणियुक्त विचित्र दीपक बनाए, जिनका वर्णन नहीं किया जाता। जिस मंडप में श्री जानकी जी तथा उनका वर्णन करें किस किस कवि की बुद्धि है ऐसी। दुल्हे राम रूप गुण सागर, शोभितान तिहु लोक उजागर। जनक भवन की शोभा जैसी, गृह गृह प्रतिपुर देखें तैसी। तब ऐसे श्री रामचंद्र जी के समान दूल्हा जिस मंडप में थे, उस मंडप तो तीनों लोक में प्रकाशमान था। राजा जनक के घर की जैसी शोभा सबके घरों में दीख पड़ती थी। जे तिरहु ते समय निहारी, ते लघु लागी भुवन दस चारी। जो संपदा नीच ग्रह सोहा, सो बिलोक सुर नायक मोहा। उस समय के तिरहुत को जो देखा तो उसे 14 लोक छोटे दिखाई पड़े। उस समय जनकपुर के नीचों के घर की भी संपदा को देखकर इंद्र मोहित हो गए। बसे नगर जय लक्ष्मी करे, कपट नारे बरे बेस। तेरे पुर की शोभा कहत सकुच सारद शेष। सियावर रामचंद्र पद, जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान। क्योंकि जिस नगर में साक्षात लक्ष्मी कपट से श्रेष्ठ स्त्री का वेश धारण कर निवास करती हो, उसकी शोभा का वर्णन करने में तो शेष नागो सरस्वती भी संकुचित हो जाती हैं। पहुँचे दूत रामपुर पावन, हर से नगर बिलोक सुहावन। भूप द्वार तिन खबर जनाई, दशरथ नृप सुन लिए बुलाई। उधर राजा जनक के दूत अयोध्या में पहुंचे तो ऐसे सुहावने नगर को देखकर प्रसन्न हो गए। तब उन्होंने अपने आने का समाचार सुनाया तो जनक राजा दशरथ उन्हें बुला लिया। कर प्रणाम तिन पाती दीने, और मुदित महीप आप उठ लीनी। बार बिलोचत बाचत पाती, पुलक गात आई भरे छाती। तब प्रणाम कर दूतों ने पत्र का दी तो राजा दशरथ ने प्रसन्न होकर स्वयं उठकर ले लिया। पत्र को बांचते ही उनके बड़े बड़े नेत्रों में जल भर आया और शरीर पुलकायमान हो गया। राम लसण उर कर बर चिट्ठी, रह गए कहतन खाटी मीठी। पुनधर धीर पत्र का बाची, हरसी सभा बात सुन साची। राम लक्ष्मण के हाथ की पत्र का लेकर राजा दशरथ ने हृदय से लगा लिया और मारे आनंद के कुछ न कह सके। पढ़ा तो ब्याह का समाचार जानकर सभा हर्षित हो गई। खेलत रहे तहां सुध पाई, आए भरत सहित दो भाई। पूछत अति स्नेह सकुचाई, तात कहाँ ते पाती आई। उधर भरत और शत्रुघ्न जहाँ खेलते थे, जब यह समाचार उनको मिला तब भरत सहित दोनों भाई दौड़े हुए आए और बड़े संकोच से पूछा कि पिताजी कहाँ से पत्र आया है। कुशल प्राण प्रिय बंधु दोहु, अहे कहूँ के ही देश। सुन स्नेह साने बचन, बाची बहुरी नरेश। कहिए हमारे प्राणों से प्यारे दोनों भैया कुशल से तो हैं, किस देश में उनके ऐसे स्नेह युक्त वचन को सुनकर राजा ने फिर पत्र को पढ़कर सुना दिया। सुन पाती पुल के दो भ्राता, अधिक स्नेह समातन गाता। प्रीत पुनीत भरत की देखी, सकल सभा सुख लयउ विशेषी। पत्र को सुनकर भरत शत्रुघ्न दोनों भाई प्रसन्न हो गए और ऐसा प्रेम बढ़ा के जो हृदय में नहीं समाता। भरत जी की पवित्र प्रीति को देखकर सभा के सब लोग आनंदित हुए। तब नृपदूत निकट बैठारे, मधुर मनोहर वचन उचारे। भैया कहूँ कुशल दो बारे, तुमनी के निज नयन निहारे। तब राजा दशरथ ने दूतों को बैठाकर मीठी बाणी में ये वचन उच्चारण किया कि हे भाई कहो हमारे दोनों बालक कुशल से तो हैं,
क्या तुम अपनी आंखों से देखे हो? श्यामल गौर धरे धनु हाथा, भय किशोर कौशिक मुनि साथा। पहचाने हो तुम कहु प्रभाऊ, प्रेम विवश पुण्य पुण्य कराऊ। वे सांवले और गोरे हाथ में धनुष धारण किए किशोरावस्था अर्थात 16 वर्ष के हैं और विश्वामित्र मुनि उनके साथ हैं। यदि तुम पहचानते हो तो उनका स्वभाव कहो। जा दिन ते मुनि गए लिवाई, तब से आज सांच सुधि पाई। कहो विदेह कवन विधि जाने, सुन प्रिय बचन दूत मुस्काने। जिस दिन से मुनि जी लिवा गए हैं तब से आज ही सच्चा समाचार पाया है। कहो राजा, जनक ने उन्हें किस प्रकार पहचाना? ऐसी मीठी बात सुनकर दूत मुस्काने लगे। सुनो महीपति मुकट मन, तुम सम धन्य न को। राम लसन जाके तनय, विश्व विभूषण दो। सियावर रामचंद्र पद जय।